आपका फिर से स्वागत है हमारे न्यू ओपन की सीरीज में। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, तो आज हम उसी पे डिस्कस करेंगे। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरुआत करते हैं आज एक और नई सीरीज की। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर को लगभग 2 महीने का समय हो गया है, लेकिन अभी तक कुछ ना कुछ लेकर इसके बारे में जानकारी सामने आ रही है। अब डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने राजधानी नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि बेशक भारत पश्चिमी सीमा पर एक दुश्मन से लड़ रहा था, लेकिन वास्तव में हकीकत यह है कि वे 3 विरोधियों का सामना कर रहा था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारे सामने था और चीन उसे हर संभव मदद पहुंचा रहा था। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के पास उसके मिलिट्री हार्डवेयर का 81% चाइनीज है। भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष में चीन अपने हथियारों का अन्य वेपन सिस्टम के सामने टेस्ट करने में सक्षम रहा। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे राहुल सिंह जो हमारे डिप्टी आर्मी स्टाफ है, उन्होंने क्या कहा है, और उन्होंने ये भी कहा कि इस दौरान जो सबसे खास बात उन्होंने बताई है वह ये कि जब पाकिस्तान के साथ डीजीएमओ लेवल की बातचीत चल रही थी, तब उसे भारत के महत्वपूर्ण वेक्टर्स की जानकारी थी। यह जानकारी उसे चीन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही थी। उन्होंने कहा कि हमें इस पर तेजी से काम करना होगा और हमें एक मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। तो दोस्तों, काफ़ी खुलासे किए और उन्होंने ये भी बताया कि इससे पहले उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हमारी लीडरशिप की तरफ से एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग बहुत स्पष्ट थी। कुछ साल पहले की तरह इस दर्द को सहने की कई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि टारगेट चुनने जाने की प्लानिंग और सिलेक्शन बहुत सारे डेटा पर बेस्ड थी, जो टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने के लिए जमा किया गया था। उन्होंने कहा कि कुल 21 टारगेट की पहचान की गई, जिनमें से 9 टारगेट पर हमें सोचा कि उन्हें निशाना बनाना समझदारी होगी। अंतिम दिन या अंतिम घंटे पर फैसला लिया गया कि इन 9 टारगेट पर हमला किया जाएगा। दोस्तों, डिप्टी आर्मी स्टाफ राहुल सिंह ने यह भी कहा कि जब हम किसी मिलिट्री टारगेट तक पहुंचते हैं तो हमें इसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए। युद्ध शुरू करना आसान है, लेकिन इसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मैं कहूँगा कि यह एक बहुत ही शानदार चाल थी जो उचित समय पर युद्ध को रोकने के लिए खोली गई थी। और उन्होंने ये भी कहा कि पहलगाम अटैक एक सोची समझी आर्थिक युद्ध था। और उन्होंने ये भी बोला कि न्यूक्लियर हथियारों की धमकी से हम डरने वाले नहीं हैं, और हमने वो भी थ्रेट अब पाकिस्तान के ख़त्म भी कर दिया। हमने केवल पाकिस्तान के साथ लड़ रहे थे, हम तुर्की और चीन के साथ भी लड़ रहे थे, और हमने तीनों मोर्चों पर इन तीनों को विफल कर दिया, क्योंकि इनकी एक भी टेक्नोलॉजी हमारे लिए खतरनाक साबित नहीं। हालांकि चीन पाकिस्तान का साथ दे रहा था, पर फिर भी हम उस पर बहुत अच्छी तरीके से कामयाब रहे। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल सिस्टम बहुत ही अच्छी तरीके से अपना काम कर रहे थे। और दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना का चेहरा बने लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई को सेना में नई जिम्मेवारी मिली है। भारतीय सशस्त्र बलों के सफल अभियान के बाद उन्हें डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर उनका प्रमोशन किया गया है। इस दौरान राजीव घाई सैन्य अभियानों के महानिदेशक थे, और इस मामले में अधिकारियों ने सोमवार तक इस बात की जानकारी दी है कि घाई उन शीर्ष अधिकारियों में शामिल थे जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद पाकिस्तान के साथ चले संघर्ष की जानकारी मीडिया को दी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजीव घाई का अंदाज घर घर में मशहूर हुआ था। घर में अपने वायुसेना और नौसेना समकक्षों के साथ 11 और 12 मई को मीडिया को ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी दी थी। अधिकारियों के नाम ने बताने की शर्त पर बताया था कि नई भूमिका में राजीव घाई सैन्य अभियान, खुफिया अभियान, रणनीतिक योजना और इंफॉर्मेशन वार जैसे मामलों की देखरेख करेंगे। इससे पहले पिछले सप्ताह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने घाई के संघर्ष के दौरान विशिष्ट सेवा के लिए उन्हें उत्तम युद्ध सेवा पदक से भी सम्मानित किया था। इससे पहले भारत ने बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच बनी युद्ध जैसी स्थिति के बाद डीजीएमओ घाई और उनके पाकिस्तान समक्ष मेजर जनरल कासिम अब्दुल्ला ने हॉटलाइन पर बात की थी। उसके बाद सीज फायर पर सहमति बनी। दोनों देशों के डीजीएमओ के सीज फायर को बनाए गए एक डिसीजन को सही
ठहराया था। तो दोस्तों हमें कितना प्राउड है अपनी इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स पर, क्योंकि इन्होंने इस पूरे मिशन में पाकिस्तान को ना कि रोक के रखा, उसको कितनी बुरी तरह धूल चटाई। पाकिस्तान केवल अपने लोगों को, अपनी मीडिया को लेकर बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा रचता रहता है और अपनी जनता को बेवकूफ बनाता रहता है। तो दोस्तों आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसे लगी जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।